हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम नरेंद्र मोदी आज ही उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल होंगे, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड से लौटकर योगी यूपी में 3 रैलियां करेंगे। सहारनपुर के बेहट और देवबंद के साथ साथ योगी अमरोहा के हसनपुर में जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव भी आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, साहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। योगी सुबह 11 बजे टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई और इस तरह बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुचारू कामकाज के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया और बताया कि इस दौरान कार्य उत्पादकता 121% रही। यूपी में लड़कियों के साथ लड़ रही प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगे और 3 जगहों पर प्रचार करेंगे। प्रियंका सुबह 11:45 पर खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी विधानसभा में जनसभा में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 2:35 में श्रीनगर में जनसभा करेंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टियां 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले गुरुवार को 10वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 14 फरवरी और डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है इस पर हमारी नजर है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, सही वक्त आने पर इस मामले को देखिए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 1 पुलिसकर्मी की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। गुजरात के भुज के रामीनाला इलाके में बीएसएफ ने शुक्रवार को 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बीएसएफ का कहना है कि बचे हुए घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा। एक दिन पहले गुरुवार को बीएसएफ ने रामीनाला इलाके में मछुआरों की घुसपैठ की बात कही थी। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, वहीं बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हालांकि अब भी लोगों की तलाश यहां पर की जा रही है। गुजरात के अंकलेश्वर GIDC स्थित श्री महाकाली फार्मा कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से आसपास अफरा तफरी जैसा माहौल रहा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके पूर्व उत्तरकाशी में सुबह 5:03 पर महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ट्विटर शुक्रवार देर रात अचानक डाउन हो गया। हालांकि ये पूरी तरह से डाउन नहीं था। कुछ लोगों को जहां ट्विटर इस्तेमाल करने में दिक्कतें आई तो कुछ लोग ट्विटर का आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे थे। डाउन डायरेक्टर के मुताबिक ट्विटर सर्वर भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में लगभग 1 घंटे तक डाउन रहा। देश में काम कर रही कोरोना मरीजों की संख्या भले ही राहत देने वाली हो, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी ने पूरी दुनिया की धड़कन तेज कर दी है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया में अभी महामारी का अंत नहीं हुआ है। अभी दुनिया में कई और वेरिएंट्स आने बाकी हैं।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 86 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,19,000 के पार हो गया है। वहीं दुनिया में 32 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गई है। रूस में शुक्रवार को 2,03,449 कोरोना केस दर्ज किए गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक ये पहली बार है जब देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस रिकॉर्ड किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बहुत कम स्तर के कारण देश में पॉजिटिव केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 804 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 6,10,000 के पार पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी जारी है। करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद 977 नए केस सामने आए, जबकि 12 मरीजों की संक्रमण से जान चली गई और 1,591 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। इस समय शहर में 4,812 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 2,612 नए केस सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 5,995 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव केस की बात करें तो संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के महज 446 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 133, दुर्ग में 89 और राजनांदगांव में 78 नए मरीज मिले। प्रदेश में 2,169 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,464 हो गई है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की नई स्टडी में खुलासा हुआ कि फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना के बूस्टर डोज का प्रभाव 4 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन इससे लोगों को इतनी प्रोटेक्शन जरूर मिलती है कि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़े। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। इस बात का फैसला तब तक नहीं किया जाएगा जब तक तीसरी डोज का डेटा उपलब्ध नहीं हो जाता। नतीजे अप्रैल में आने की संभावना है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 95 करोड़ 68 लाख से ज्यादा पहला और 74 करोड़ 95 लाख दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 1 करोड़ 19 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच ब्रिटेन की तर्ज पर महाराष्ट्र को भी मास्क फ्री करने की तैयारी चल रही है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार और कोविड टास्क फोर्स के सुझावों के बाद इस पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में हमने राज्य को मास्क फ्री करने पर चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट से कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां कानपुर पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैतूल जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम शिवराज किसानों को तोहफा देंगे। सीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल 49 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 की फसलों के दावों पर बीमा कंपनी के माध्यम से आज किसानों को 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खरगोन जिले के पर्यटन नगरी महेश्वर पहुंचे। राज्यपाल को महेश्वर पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिले के कलेक्टर अनुग्रहा पी, डीआईजी तिलक सिंह सहित एसपी सिद्धार्थ चौधरी मौजूद हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजिम दौरे पर रहेंगे। शाम 5:30 पर गृह मंत्री राजिम पहुंचेंगे। इस दौरान वे मेला स्थल में चल रही तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों से जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में सीएस अमिताभ जैन ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्र में 100% धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने को कहा। वहीं जमीन की रजिस्ट्री में 31 मार्च तक दिए जा रहे छूट को अच्छे से प्रचार प्रसार करने को कहा। कोरोना का संक्रमण कम होने के कारण अब रायपुर में पूरी क्षमता के साथ स्कूल और आंगनबाड़ी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश जिले के मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों के लिए लागू होगा। साथ ही आंगनबाड़ी को 100% क्षमता के साथ खोला जाएगा।
रायपुर जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया गया है। एसडीआरएफ के तहत भर्ती कर्मचारी निकाले जाएंगे। एक हफ्ते बाद सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण कर्मचारी निकाले जाएंगे। आदेश से करीब 500 कर्मचारी प्रभावित होंगे। सागर में रेलवे अंडरब्रिज की मिट्टी धंसने से सेक्शन इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग मिट्टी में दबकर घायल हो गए। सुमरेरी स्टेशन के पास अंडरब्रिज का काम चल रहा था, जहां ट्रेन गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर और रेलवे कर्मचारी दब गए। वहीं सागर रेलवे अंडरब्रिज में मरम्मत के बाद ट्रैक पर दोनों ट्रेनों का आवागमन एक बार फिर से शुरू हो गया है। रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों की जांच की और ताकि पता चल सके कि हादसा कैसे हुआ। नारायणपुर जिले के बरंडा बीएसएफ कैंप के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में 20 लोग सवार थे, जिसमें 18 लोग घायल हो गए, वहीं 4 की हालत गंभीर है। घटना की सूचना बीएसएफ कैंप को दी गई, जिसके बाद जवानों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। महासमुंद के कोमाखान थाना क्षेत्र के परमकुम मोड़ के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 24 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। रायपुर में टिकरापारा थाना के पास फ्लाईओवर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर वहां से भाग निकला। फ्लाईओवर पर ट्रक खड़ा होने से लगभग 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने बहाल कराया। धमतरी जिले के बखारा में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर बखारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बखारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेमेतरा के गस्ती चौक के पास 2 ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में क्लीनर की मौके पर मौत हो गई। भारी मशक्कत के बाद दोनों ट्रकों के बीच फंसे डेड बॉडी को निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सड़क से दोनों वाहनों को हटा लिया गया है। केशकाल में ट्रेलर पलटने के बाद लगा लंबा जाम 10 घंटे बाद बहाल हो पाया। दरअसल नेशनल हाईवे 30 पर ट्रेलर अचानक पलट गया था, जिसके बाद घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रास्ता बहाल करवाया। बता दें कि जर्जर मार्ग के चलते केशकाल घाटी में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। पन्ना जिले के कोतवाली इलाके में बेनी सागर तालाब के पास स्थित एक किराना दुकान में कल देर शाम भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि इस दुकान के पीछे घर में कई लोग रहते थे, जिन्हें आग लगते ही तुरंत रेस्क्यू किया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। रायपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस शाम के बाद लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इसी बीच शुक्रवार को 51 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के अलग अलग इलाकों से 50 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुरैना के बिहड़ गांव में से 50,000 के नामी डकैत जगन गुर्जर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में 121 से अधिक मामले दर्ज थे। बता दें कि आरोपियों ने राजस्थान से कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी दी थी। आगर मालवा जिले के गुड़बेली गांव में मिली अज्ञात लाश का एसपी ने खुलासा कर दिया। महिला से रेप कर उसकी हत्या की गई थी और बाद में जेवर लूट लिए गए थे। मामले में पुलिस ने महिला के प्रेमी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें से अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। निवाड़ी में महिला स्वास्थ्य कर्मी की हत्या के राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनिल चतुर्वेदी ने कबूल करते हुए बताया कि उसके महिला के साथ अवैध संबंध थे। महिला लगातार पैसों के लिए परेशान कर रही थी, इसलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। भिंगेश्वर के ग्राम अमेठी में एक शराबी पति ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने अपना अपराध छिपाने के लिए मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की विस्तृत जांच में आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी को रास्ते से हटाने के बाद सारी जमीन बेचना चाहता था। ग्वालियर के हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के अटेंडर को गोली मारने के आरोप में डॉक्टर पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। इंदरगंज थाना क्षेत्र के थरेजा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर थरेजा पर केस दर्ज किया गया, लेकिन अभी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को हॉस्पिटल के कमरे से कट्टा और कारतूस भी मिले हैं। मध्य प्रदेश में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते आज भी कई जिलों में कोल्ड वेव चल सकता है। कल भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल में कोल्ड डे रहा, जबकि विदिशा, धार, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल में ठंडी हवाएं चल रही हैं।
छत्तीसगढ़ में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड का असर देखने को मिला। वहीं अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। बता दें कि 14 फरवरी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। सरगुजा संभाग में बादल छटने से अब फिर से ठंड बढ़ने लगी। तापमान में आई गिरावट के बाद संभाग में 2 दिनों तक ठंड जारी रहेगी। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होने के आसार हैं। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 266 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37 ओवर 1 बॉल में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। ओडियन स्मिथ 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आए। आज से 2 दिनों तक आईपीएल 2022 की नीलामी बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा ले रही है। इस मेगा ऑक्शन में कुल 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इनमें 320 भारतीय जबकि 270 विदेशी खिलाड़ी हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस बार का 15वां सीजन खेला जाएगा। आईपीएल 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 2 नई आईपीएल टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा। वहीं 10 टीमों ने मिलाकर 33 खिलाड़ियों पर 338 करोड़ रुपए खर्च किए। लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर घेरने की खबर से यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि शनिवार को जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे। चीन दौरे से वापस आते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्ष का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। यूरोप के छोटे से देश मैसेडोनिया में राष्ट्रपति की दरियादिली सामने आई है। यहाँ 11 साल की मानसिक तौर पर कमजोर बच्ची को राष्ट्रपति स्कूल तक उसकी उंगली पकड़कर छोड़ने गए। दरअसल बच्ची को उसके क्लासमेट परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, जिसकी जानकारी राष्ट्रपति स्टीवो को लगी तो उसने बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा किया। दुनिया भर में 5G पर काम किया जा रहा तो चीन एक कदम आगे बढ़ते हुए 6G पर काम शुरू कर दिया। वहीं 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे चीनी रिसर्चरों ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने नई तकनीक के इस्तेमाल से डेटा स्ट्रीमिंग स्पीड में एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये चीन को अगली पीढ़ी के वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए मदद कर सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज भी उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 पर वह यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल होंगे, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड से लौटकर योगी यूपी में तीन रैलियां करेंगे। सहारनपुर के बेहट और देवबंद के साथ साथ योगी अमरोहा के हसनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव भी आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। यूपी में लड़कियों के साथ लड़ रही प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगे और 3 जगहों पर प्रचार करेंगे। प्रियंका सुबह 11:45 पर खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगी, जबकि दोपहर 1 बजे हल्द्वानी विधानसभा में जनसभा में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर 2:35 पर श्रीनगर में जनसभा करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इस तरह बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुचारू कामकाज के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया और बताया कि इस दौरान कार्य उत्पादकता 121% रही।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। मंत्री जयशंकर ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया सरकार के सीमाओं को खोलने के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे भारत वापस आने वालों को मदद मिलेगी। मेलबर्न में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक में व्यापक समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में भी चिंताओं को साझा किया है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टी 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले गुरुवार को 10वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 14 फरवरी और डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, सही वक्त आने पर इस मामले को देखिए। जम्मू कश्मीर के डांगी वाचा इलाके में सक्रिय अलबद्र के 3 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सोपोर जिले में सर्चिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई जबकि 4 घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। गुजरात के भुज के हरामी नाला इलाके में बीएसएफ ने शुक्रवार को 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ का कहना है कि बचे हुए घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। एक दिन पहले गुरुवार को बीएसएफ ने हरामी नाला इलाके में मछुआरों के घुसपैठ की बात कही थी। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, वहीं बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हालांकि अब भी लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके पूर्व उत्तरकाशी में सुबह 5:03 पर महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ट्विटर शुक्रवार देर रात अचानक डाउन हो गया। हालांकि ये पूरी तरह से डाउन नहीं था। कुछ लोगों को जहां ट्विटर इस्तेमाल करने में दिक्कतें आई तो कुछ लोग ट्विटर का आसानी से इस्तेमाल कर रहे थे। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक ट्विटर सर्वर भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में लगभग 1 घंटे तक डाउन रहा। देश में कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या भले ही राहत देने वाली हो, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी ने पूरी दुनिया की धड़कन तेज कर दी है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया में अभी महामारी का अंत नहीं हुआ है। अभी दुनिया में कई और वेरिएंट्स आने बाकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 86 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,19,000 के पार हो गया है। पूरी दुनिया में 32 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गया है। रूस में शुक्रवार को 2,03,949 कोरोना के केस दर्ज किए गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक ये पहली बार है जब देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस रिकॉर्ड हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बहुत कम स्तर के कारण देश में पॉजिटिव केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 804 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 6,10,000 के पार पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी जारी है। करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद आज 977 नए केस सामने आए, जबकि 12 मरीजों के संक्रमण से जान चली गई और 1,591 मरीज संक्रमण से उभरे हैं। इस समय शहर में 4,812 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 2,612 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 5,995 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव केस की बात करें तो यहाँ संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 946 नए केस सामने आए, जबकि 10 मरीजों की मौत हो गई। रायपुर में 133, दुर्ग में 79 और राजनांदगांव में 78 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2,169 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,464 हो गई है।
अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की नई स्टडी में खुलासा हुआ कि फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना के बूस्टर डोज का प्रभाव 4 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन इससे लोगों को इतनी प्रोटेक्शन जरूर मिलती है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं। इस बात का फैसला तब तक नहीं किया जाएगा जब तक तीसरी डोज का डेटा उपलब्ध नहीं हो जाता। नतीजे अप्रैल में आने की संभावना है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 95 करोड़ 68 लाख से ज्यादा पहला डोज और 74 करोड़ 95 लाख दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11 करोड़ 19 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच ब्रिटेन की तर्ज पर महाराष्ट्र को भी मास्क फ्री करने की तैयारी चल रही। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार और कोविड टास्क फोर्स के सुझावों के बाद ही इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में हमने राज्य को मास्क फ्री करने पर चर्चा की है। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट से कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां कानपुर पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैतूल जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम शिवराज किसानों को तोहफा देंगे। सीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल 49 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 के फसलों के दावे पर बीमा कंपनी के माध्यम से आज किसानों को 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजिम दौरे पर रहेंगे। शाम 5:30 पर गृह मंत्री राजिम पहुंचेंगे। इस दौरान वे मेला स्थल में चल रही तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों से जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में सीएस अमिताभ जैन ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों से 100% धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने को कहा। वहीं जमीन की रजिस्ट्री में 31 मार्च तक दिए जा रहे छूट को अच्छे से प्रचार प्रसार करने को कहा। बिजली कंपनी ने बिजली सप्लाई का राष्ट्रीय औसत स्तर जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में पावर सप्लाई की स्थिति बेहतर दर्ज की गई है। प्रदेश में औसतन 23 घंटे 25 मिनट बिजली सप्लाई की गई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बता दें कि बिजली सप्लाई का राष्ट्रीय औसत 22 घंटे 45 मिनट है। बलौदाबाजार के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कलेक्टर ने नई पहल की है। अब कलेक्टर, डीएम समेत 42 विभाग के जिला अधिकारी सप्ताह में 1 दिन छात्रों को पढ़ाएंगे। इस पहल के लिए कलेक्टर ने स्कूल वार अधिकारियों की लिस्ट जारी की है। कोरोना का संक्रमण कम होने के कारण अब रायपुर में पूरी क्षमता के साथ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश जिले के मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों के लिए लागू होगा। साथ ही आंगनबाड़ी को 100% क्षमता के साथ खोला जाएगा। रायपुर जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया गया है। एसडीआरएफ के तहत भर्ती कर्मचारी निकाले जाएंगे। 1 हफ्ते बाद सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण कर्मचारी निकाले जाएंगे। आदेश से करीब 500 कर्मचारी प्रभावित होंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाई में पुलिस की अलग अलग टीमों ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने 450 वाहनों की चेकिंग की। एसपी त्रिलोक बंसल और एएसपी अर्चना झा के निर्देश पर पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने के लिए इस प्रकार की औचक चेकिंग की व्यवस्था की है, जिसके तहत जिले के सीमाई इलाकों में चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं। ग्वालियर में जेल भेजे गए कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस आज 7 घंटे का धरना प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारी जेल में बंद कार्यकर्ताओं के केस की समीक्षा न करने का विरोध करेंगे। बता दें कि मंडी आंदोलन के दौरान कांग्रेसी गिरफ्तार किए गए थे, जिसका विरोध आज कार्यकर्ता करेंगे। सागर में रेलवे अंडरब्रिज की मिट्टी धंसने से सेक्शन इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग मिट्टी में दबकर घायल हो गए। सुमरेरी स्टेशन के पास अंडरब्रिज का काम चल रहा था, जहां ट्रेन गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर और रेलवे कर्मचारी दब गए। वहीं सागर रेलवे अंडरब्रिज में मरम्मत के बाद ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन एक बार फिर से शुरू हो गया। रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों की जांच की, ताकि पता चल सके कि हादसा कैसे हुआ। नारायणपुर जिले के बरंडा बीएसएफ कैंप के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में 20 लोग सवार थे, जिसमें 18 लोग घायल हो गए।
वहीं 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना बीएसएफ कैंप को दी गई, जिसके बाद जवानों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महासमुंद के कोमा खान थाना क्षेत्र के परकोम मोड़ के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 24 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रायपुर में टिकरापारा थाना के पास फ्लाईओवर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर वहां से भाग निकला। फ्लाईओवर पर ट्रक खड़ा होने से लगभग 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे पुलिस ने बहाल करवाया। धमतरी जिले के बखारा में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर बखारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बखारा अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेमेतरा के गश्ती चौक के पास 2 ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। भारी मशक्कत के बाद दोनों ट्रकों के बीच फंसे डेड बॉडी को निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सड़क से दोनों वाहनों को हटा दिया गया है। केशकाल में ट्रेलर पलटने के बाद लगा लंबा जाम 10 घंटे बाद बहाल हो पाया। दरअसल नेशनल हाईवे 30 पर ट्रेलर अचानक पलट गया, जिसके बाद घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रास्ता बहाल करवाया गया। बता दें कि जर्जर मार्ग के चलते केशकाल घाटी में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। पन्ना जिले के कोतवाली इलाके में बेनी सागर तालाब के पास स्थित एक किराना दुकान में कल देर शाम भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि इस दुकान के पीछे घर में कई लोग रहते थे, जिन्हें आग लगते ही तुरंत रेस्क्यू किया गया। वहीं कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है।